हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थ्रू नेचर। और आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये देखने के लिए कि कौन कौन सी बेसिक एसेसरीज़ हैं जो बुलेट में लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि जो मैंने रिसर्च करी है इसके हिसाब से बहुत सारी एसेसरीज़ की लिस्ट बन गई है और इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं इतनी सारी एसेसरीज़ तुरंत लगा सकूँ और मेरे को राइड पे निकलना है। तो मैंने सोचा एक छोटी सी राइड कर लेता हूँ और उससे मेरे को समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी एसेसरीज़ लगाना ज़रूरी है जो बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, जिनके बिना मेरे को दिक्कत हो जाएगी, राइड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्योंकि इतनी सारी एसेसरीज़ तुरंत लगाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी, और बिना एसेसरीज़ के राइड करूँगा तो वो भी कंफर्टेबल नहीं होगा, उसमें भी मेरे को रास्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी, हो सकता है मेरी राइड पूरी ना भी हो पाए। तो मैंने सोचा एक छोटी सी राइड कर लेता हूँ। ये 250 किलोमीटर की राइड है, मैंने दिल्ली से शुरू की है काशीपुर तक के लिए। ये 258 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है ये। तो इतने में मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ जाएंगी, वो चैलेंजेस सामने आ जाएंगे जो एक लॉन्ग ट्रिप पे आने चाहिए। तो वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें, और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सपोर्ट की मेरे को ज़रूरत है। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं जेन्युइन रिव्यू दूँ अपने राइड के और बाकी आने वाले ट्रिप्स के, तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहली प्रॉब्लम जो मेरे को आई है इस ट्रिप पे वो थी सीट कंफर्टेबिलिटी की। रॉयल इनफील्ड जो सीट देता है वो आपको कंफर्टेबल रहेगी अप टू 100 किलोमीटर। अगर आप शहर में सिटी में घूम रहे हैं, छोटी मोटी ट्रिप कर रहे हैं, 50-60 किलोमीटर चला रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो सीट रॉयल इनफील्ड देता है उसके साथ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक लंबी राइड करनी है तो आपको एक कंफर्टेबल सीट चाहिए, नहीं तो बम में बहुत पेन हो जाता है। 100 किलोमीटर के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको बाइक रोकनी पड़ेगी, साइड लगा के आपको रेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा और फिर आगे जाना होगा। पेन ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका स्टेमिना कितना है, आप कितनी देर तक बैठ सकते हैं। तो पेन के साथ राइड करना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। बेटर है कि आप एक कंफर्टेबल सीट लगा लें उसमें, और उस सीट के साथ फिर आप लंबी राइड कर सकते हैं, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह की सीट आती है, कंफर्टेबल सीट जो लग जाती है। ड्राइवर सीट भी आती है, राइडर सीट, और पिलियन सीट भी आती है। दोनों को आप लगा लेंगे तो आपके साथ जो साथ में पीछे बैठा हुआ बंदा उसको भी कंफर्ट होगा और आपको भी कंफर्ट होगा। क्योंकि इनकी जो विड्थ होती है, जो बाइक के साथ सीट आती है, इनकी विड्थ कम होती है, चौड़ाई, और चौड़ाई कम होने से बैठने में प्रॉब्लम होती है, फिर बार बार टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है। तो वो एक प्रॉब्लम मुझे सबसे पहले नज़र आई इसमें कि सीट कंफर्टेबल होनी चाहिए। सीट के साथ एक बैक रेस्ट भी आता है। आप जब एसेसरी लगवाएंगे कहीं आफ्टर मार्केट जो लगवाते हैं तो आप उनको बोलें कि कंफर्टेबल सीट विद बैक रेस्ट लगा दीजिए, तो उसमें फिर आपको ज़्यादा आराम रहेगा। बैक रेस्ट भी मिल जाएगा, सीट भी कंफर्टेबल हो जाएगी, तो आप लंबे राइड के लिए तैयार रहेंगे। तो ये एक बेसिक चीज़ है सबसे पहले जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है लंबी राइड की अगर आप सोच रहे हैं बुलेट पे। तो उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम मेरे को आई है वाइब्रेशन की। जो इसका हैंडल है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है 80 के ऊपर जाने से। आप रॉयल इनफील्ड जैसी बुलेट चला रहे हैं, इतनी अच्छी हैवी बाइक चलाएँगे तो आप कम से कम उसको 80+ तो चलाएँगे ही, क्योंकि लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं। फिर 500 किलोमीटर की भी हो सकती है ट्रिप, 1000 किलोमीटर की भी हो सकती है। तो उसमें आपको 80+ पे चलाना रहता है। पहाड़ों में अगर आप जा रहे हैं तो पहाड़ों पे नहीं चलती 80+, लेकिन प्लेन पे तो 80+ आप चलाएंगे ही। और 80 के ऊपर स्पीड जैसे ही कूदती है, इसका हैंडल इतनी ज़ोर से वाइब्रेट करता है कि आप उसको 15-20 मिनट चलाएँगे तो हाथ में बहुत ज़्यादा झंझनाहट हो जाएगी। 15-20 मिनट आप चला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चला पाएंगे, फिर आपको साइड लगा के बुलेट को और रेस्ट लेना पड़ेगा। तो ये भी लॉन्ग राइड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ भी आप लंबा ड्राइव नहीं कर सकते, लंबा राइड नहीं जा सकते आप। तो एक वाइब्रेशन कंट्रोल रॉड आती है, आप वो लगवा सकते हैं, या एक RD350 हैंडल आता है, आप उसको लगवा लेंगे। इसको चेंज करा के आफ्टर मार्केट वो भी लग जाता है, तो आपको वाइब्रेशन कंट्रोल हो जाएगी पूरी। फिर आप अप टू 90-100 तक भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सेकंड प्रॉब्लम हो गई। थर्ड प्रॉब्लम मेरे को आई, मैंने जो बैग अपना बांधा हुआ है, थर्ड बेसिक एसेसरीज़ की ज़रूरत जो मेरे को पड़ी है वो है बंजी कोड। अगर आप सैडल बैग नहीं ख़रीदते हैं, टैंक बैग नहीं ख़रीदते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली आते हैं बैग्स लॉन्ग राइड के लिए, तो आपके पास अगर नॉर्मल बैग है उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा सामान नहीं, छोटी सी ट्रिप पे जा रहे हैं आप, तो उसको भी आप बांध सकते हैं। जैसे आपने देखा मैंने बुलेट पे बांधा हुआ है, बट उसके ऊपर से मैंने रस्सी लगाई हुई है ताकि वो उस पर प्रेशर जो है उसकी तनियों पे कम पड़े लोड। बट रस्सी टूट सकती है कभी भी, और रस्सी को बार बार खोलना बांधना एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसमें सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि आपके पास एक बंजी कोड होनी चाहिए, सस्ती आती है। बंजी कोड स्ट्रेचेबल होती है, उसमें हुक लगे हुए होते हैं,
तो आप हुक को लगा के आराम से कवर कर सकते हैं अपना सामान जो भी रख रहे हैं, उससे आप ज़्यादा सामान भी बाइक के साथ लगा सकते हैं, तो वो आपको इजी रहेगा। तो ये भी बहुत बेसिक चीज़ है जो आपके साथ होनी चाहिए। ये आप डे टू डे लाइफ में भी अगर यूज़ कर रहे हैं बुलेट को कोई सामान लाने के लिए, तो उसमें भी बहुत काम आती है, बहुत काम की चीज़ है। तो बंजी कोड हो गया एक। चौथा नंबर हो गया ग्लव्स चाहिए आपको। अब ठंड में अगर आप जा रहे हैं या फिर ठंडे इलाके में जा रहे हैं और अगर आपके पास राइडिंग ग्लव्स नहीं है तो आपकी उंगलियां एकदम ठिठुर जाएंगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी राइड करने में। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है राइड को कंफर्टेबल बनाने के लिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, आजकल तो सभी के पास होता है ये टू व्हीलर पे, मोबाइल चार्जर। मैंने मोबाइल चार्जर नहीं लगाया हुआ था और जहाँ मेरे को जाना था वहाँ का मेरे को रूट मालूम नहीं था, खाली एड्रेस मालूम था। तो मोबाइल बंद हो गया, उसके बाद मेरे को पूछ के जाना पड़ा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मोबाइल से तो आपको कई काम करने होते हैं रूट देखने के अलावा भी। तो अगर मोबाइल चार्जर आप लगा लेंगे आगे बाइक में अपनी, तो वो आपको काफ़ी आराम देगा और उससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर आपको पावर बैंक चार्ज करना है, पावर बैंक भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आपके पास एक्शन कैमरा भी होगा, मेन कैमरा भी होगा, गोप्रो भी होगा और आपका ड्रोन भी होगा। तो ये सब चीज़ें चार्ज होती हैं, वहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। एक चार्जिंग पॉइंट होना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ हो गई। नेक्स्ट हो गया, आपको एक हेलमेट ऐसा चाहिए जो एयर प्रूफ हो, कम से कम जिसमें कि हवा ना जाए, बहुत छोटे वेंटिलेशंस हों जिसको आप ऑन कर सकें जब आपको ज़रूरत है, नहीं तो फिर बंद कर दें। क्योंकि मेरे पास जो हेलमेट है वो रॉयल एनफील्ड के साथ में फ्री मिलता है, वो वाला हेलमेट है। तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा हवा जाती है। मेरी राइड में तो आंखों से पानी आ गया राइड करते करते, क्योंकि इतनी ठंडी हवा लग रही थी, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो एक ऐसा हेलमेट चाहिए जो एयर प्रूफ हो, उसमें ज़्यादा हवा ना जाए, बस आप सांस ले सकें, इतनी हवा जाए और ठंड ना लगे उसको पहनने के बाद। और आजकल तो ग्लास भी ऐसे आते हैं हेलमेट के जो फॉग प्रूफ होते हैं, उसमें फॉग का भी इतना इफेक्ट नहीं होता। धुंध वगैरह रहेगी तो उसमें भी आप देख सकते हैं आराम से, भाप नहीं जमती उस पर। तो इस टाइप का एक हेलमेट होना, क्योंकि हेलमेट का शीशा बंद करके चलाएंगे जब इतनी स्पीड से चला रहे हैं, और विजिबिलिटी हेलमेट में आनी चाहिए और हवा नहीं जानी चाहिए अंदर ठंडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एसेसरी हो गई बेसिक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो। उसके अलावा आपको हेडलैम्प चाहिए बढ़िया। हेडलाइट जो बुलेट के साथ आती है, उस हेडलाइट में जो रेंज है उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप फॉग लैंप अगर एडिशनल लगवा लेंगे तो विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, नहीं तो रात में क्या आप ज़्यादा स्पीड से नहीं चला सकते। जैसे मैंने ये राइड की थी तो हाईवे के साथ साथ मैं गाँव से भी निकला था, वन वे रोड थी, तो उसमें लाइट आगे से इतनी ज़्यादा पड़ती है और विजिबिलिटी अपनी इतनी अच्छी नहीं होती बुलेट की जो होती है हेडलाइट की, तो रात को ड्राइव करने में प्रॉब्लम हो जाती है। आप फॉग लैंप लगवा लें। साथ में एक और एसेसरी है, ग्लासेस आते हैं ये एक तरीके के, जिसमें जो सामने से लाइट पड़ रही होती है वो लाइट से आंखें चुंधियाती नहीं है इतनी ज़्यादा, आपकी विजिबिलिटी बनी रहती है। तो वो भी एक ज़रूरी एसेसरी है, उसको भी आप ले लेंगे तो रात में आपकी जो ड्राइविंग है, नाइट ड्राइविंग, वो कंफर्टेबल हो जाएगी। तो ये आपको फॉग लैंप हो गया, फॉग लैंप लगवा लीजिए, या फिर आप हेडलाइट चेंज करवा लीजिए। हेडलाइट आप नहीं भी चेंज कराते हैं बुलेट की, तो खाली फॉग लैंप लगाने से भी विजिबिलिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की उसमें ज़रूरत नहीं है। आपको दूर की तक की रेंज मिलेगी और आराम से आप राइड कर सकते हैं नाइट में। ग्लास लगा लेंगे जो नाइट विज़न के आते हैं, उससे आपको सामने से जो लाइट मुंह पे पड़ेगी उससे आपकी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आपको जो आगे विजिबिलिटी है वो आपकी कम नहीं होगी, तो आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक एसेसरीज़ हैं और इनका बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन 5-5.5 हज़ार में सारी कवर हो जाएंगी और इसके बाद आप आराम से एक लॉन्ग राइड कर सकते हैं, बजटेड रहेगी वो। उसके बाद जैसे मेरे पास बजट की प्रॉब्लम है, अगर धीरे धीरे और जो एसेसरीज़ एडिशनल होती हैं जिनकी मैंने लिस्ट बनाई है, पहले भी एक वीडियो बना के डाली हुई है मैंने उसके ऊपर, तो वो सब एसेसरीज़ धीरे धीरे एडिशनल लगवा सकते हैं। बट बेसिक एसेसरीज़ हो जाएंगी तो फिर ये है कि आप राइड को कंफर्टेबली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा जेन्युइन रिव्यू, मेरी पहली रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 लॉन्ग राइड का, और ये सब मैंने बेसिक एसेसरीज़ उसमें नोट करी हैं और अब मैं इनको लगवाने जा रहा हूँ। लगाने के बाद मैं आपको एक रिव्यू और दूंगा कि कैसे मुझे अब कंफर्ट मिला है राइड में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।